तो प्रयाग में त्रिवेणी संगम है जहां तुम लोग स्नान करके आए होंगे। त्रिवेणी संगम पर उस समय का राजा धर्मात्मा था और उसके प्राण निकल गए थे, तो त्रिवेणी संगम पर उसका अग्नि संस्कार करने के लिए प्रयाग के राजा का शव लाया गया। तो जोगी गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ भी त्रिवेणी के आसपास थे। तो रानी कुरड़ी की नाई विलाप करती करती पति के साथ सती होने को जा रही थी। तो जोगी गोरखनाथ ने सारी जानकारी ले ली, तो उनका हृदय पसीजा, गुरुजी से जीवन दान मिल जाए, क्योंकि राजा धर्मात्मा था। ये सारी खबर ली मैंने। अब वो धर्मात्मा राजा चला गया तो धार्मिक प्रजा अमलदारों से शोषित होगी। कई ऐसे अमलदार हैं मन चले कानून बना देते हैं, कहीं दूर दूर रख देते हैं। मेले के पब्लिक बेचारी 10-10 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। ऐसी अमलदारी ना करें, पब्लिक का ध्यान रखकर नियम बनाए, पब्लिक का ध्यान रखकर पुलिस खड़ी करे। जहाँ तहाँ पुलिस रोक टोक लगाए तो लोगों को चल चल के कुंभ मेले में पहुंचना बड़ा भारी पड़ जाता है। कल रात को भी आए थे लोग मेरे पास, बोल रहे थे कि जब स्नान शुरू हो जाता है ना तो 15-15 किलोमीटर दूर से रास्ता बंद कर देते हैं गाड़ियों का। 10-10 किलोमीटर लोग चल के आते हैं बाबा, इसीलिए पब्लिक कम हो जाती है। एक बार आता है तो फिर दूसरी बार थके थके बेचारे आते नहीं। तो ये संदेश मीडिया वाले पहुंचाएंगे, पुलिस अधिकारी या जो भी व्यवस्था अधिकारी हैं उनके ध्यान में ले आना। वो बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था न हो कि व्यवस्था के नाम पब्लिक को मुसीबत झेलनी पड़े। कम से कम लोगों को तकलीफ पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो, क्योंकि ये भक्त लोग हैं। भक्तों को आदर से ट्रीट करना चाहिए। तू तड़ाके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, प्रेम से। इससे प्रदेश की सुवास देश भर में दुनिया भर में जाएगी। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की सुवास और सुंदर सुहावनी जाए, पब्लिक को तकलीफ ना हो। और वीआईपी घाट पर वीआईपीओं के लिए खूब जगह घेर रखी, लोग बोलते थे, तो पब्लिक के लिए कम जगह है। तो देखो कैसा भी है, हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन जो समाचार लोग बोलते हैं उसके अनुसार थोड़ा आम आदमी के लिए भी वीआईपी घाट होगा। आम आदमी के लिए भी तो वीआईपीओं के लिए नपी तुली जगह रखो। और ये भी सब वीआईपी है। जो पैदल चल के आते हैं वो तो वीआईपीओं के वीआईपी में, तो उनको देखकर हाथ जोड़ता हूँ। जो कष्ट सहकर आते हैं, आप लोग मेरे को हाथ जोड़ते हैं। मैं कोई कष्ट सह के नहीं आता, गाड़ी में आता हूँ। मैं तो उन्हीं को हाथ जोड़ता हूँ गाड़ी में बैठे बैठे। बेचारे पैदल चलते चलते जाते हैं। फिर जब कुंभ का मेला होता है तो घुमावा में बहुत सारी तकलीफें सहते हैं। उनका तो पुण्य कहीं भी देखता हूँ, ओमकारेश्वर में भी देखा तो बड़ी लगातार ये पुण्यतिथि को ऐसे लोग अभी भले कष्ट सहते हैं, लेकिन ऊंचे लोगों को ही प्राप्त करते हैं। जो तीर्थ में कष्ट सहकर अपना नियम करते हैं और दान का नहीं खाते, दुराचार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, तीर्थ के नियम पालते हैं, उनके तो एक ही जन्म में कई जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं और कई ऊंचे लोगों की प्राप्ति भी हो जाती है। कुंभ स्नान का तो बड़ा महत्व है। तो खैर अपन बात करेंगे उस राजा के मृतक शरीर को देखकर गोरखनाथ द्रवित हो गए कि गुरुजी इनको जीवन दान मिले। गुरुजी ने क्षण भर ध्यान किया, बोले वत्स ये धर्मात्मा राजा था और ओमकार का जप करता था, इसीलिए इस ब्रह्मांड को लांघ कर वो चला गया है। इसको जीवित करना अपने बस का नहीं रहा। इस ब्रह्मांड में होते तो मैं बुला लेता। तो जोगी गोरखनाथ ने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए, मैं इस राजा में प्रविष्ट हो जाऊं और रानी को एक आध बेटा मिल जाए, 12 साल तक रहूं, फिर उस बेटे को राजगद्दी दे के आऊं। बोले तू युवा योगी है, इस झंझट में मत पड़, ये काम मैं कर लेता हूं, जो आज्ञा गुरुजी। मच्छंद्रनाथ ने अपना सुव्यवस्थित जगह पर शरीर रखा और सूक्ष्म शरीर से राजा में प्रविष्ट हो गए। राजा हिला। मातम मचाने वाली रानी के जीवन में तो क्या खुशी हुई होगी, कल्पना करो। पब्लिक भी खुशी हुई। अब मच्छंद्रनाथ का सूक्ष्म शरीर
तो जो परमात्मा तो व्यापक है, लेकिन जहाँ जहाँ आईना करते हैं वहाँ वहाँ प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ अंतःकरण होता है वहाँ परमात्मा का रिफ्लेक्स प्रतिबिंब पड़ता है। तो अंतःकरण कैसा होता है? 5 कर्म इंद्रियां सूक्ष्म होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो ये नेत्र इंद्रिय के रहने का गोलक है, लेकिन रूप तन मात्रा सूक्ष्म होती है। ऐसे ही कान जो है श्रोत्र इंद्रिय के रहने की जगह है। तो कान तो होते हैं, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय कमजोर होती है, श्रोत्र इंद्रिय काम नहीं करती तो बहरा हो जाता है आदमी। नेत्र इंद्रिय काम नहीं करती, पानी सूख गया तो आंख होते हुए भी आदमी नहीं देखता। तो इनको सूक्ष्म तन मात्राएं कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। हाथ पैर जीभ बोलती है तब कर्म इंद्रिय है, चखती है तब ज्ञान इंद्रिय है। ऐसे ही एकी बेकी की ये कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। और हम श्वास लेते प्राण, लेकिन 5 विभागों में बदल जाता है। तो प्राण अपान व्यान उदान समान लेते तो प्राण, लेकिन नीचे से श्वास जब गंदी हवा फेंकते तो अपान होता है। पीते पानी तो अलग कर देता है, खाते तो अलग कर देता है, उसे उदान कहते हैं। इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय 15 हो गए। मन और बुद्धि तो 17, अथवा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि बोलो तो चित्त अहंकार उनसे जोड़ देते तो 17 होते, और अलग से लो तो 19 तत्व। उसको बोलते सूक्ष्म शरीर। तो घड़ा भी जिधर भी जाता है तो आकाश उधर। अब घड़ा आपने यहाँ से उठाया, दूसरी जगह ले गए, तो यहाँ का आकाश दूसरी जगह नहीं ले जाओगे, आकाश तो आर पार हो जाता है। जिधर भी जाओगे तो घड़े में आकाश मौजूद रहेगा। चाहे कांच का घड़ा हो, चाहे मिट्टी का घड़ा हो, चाहे लोहे का घड़ा और सील बंद हो, लोहे में से भी आकाश प्रसार हो जाएगा। आकाश भरपूर है। ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा भरपूर है। जिधर सूक्ष्म शरीर जाएगा उधर परमात्मा चेतना तो मिलेगी। और सूक्ष्म शरीर में अपने अपने संस्कार होते, अपने अपनी वासना होती, उसके अनुसार उसको सत्ता तो भगवान की ज्यों की त्यों है, वासना के अनुसार वो चेष्टा करता है। जैसे बैटरी वाली गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, कार, तो उसमें चलने का पावर तो होता है, लेकिन ड्राइवर की जैसी जैसी इच्छा होती है उधर उधर गाड़ी घूमती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की जिधर जिधर वासना होती है उसी उसी शरीर में उसी उसी वातावरण में जाता है। तो मनुष्य को बड़ी स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि अपनी इच्छा के अनुसार लोक लोकांतर में जाता है। ये जो इस ब्रह्मांड के बिना कई ब्रह्मांड है, तो उन ब्रह्मांडों की व्यवस्था अलग है। इधर तुम्हारे 1000 साल बीत गए और उधर 12 दिन भी नहीं बीते, ऐसे ब्रह्मांड भी है। योग वशिष्ठ में आती है कथा है। जैसे तुम्हारा 1 हफ्ता भी नहीं बीता, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो बैक्टीरिया है उनकी तो कई पीढ़ियां बीत गई। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते, और मनुष्य तो कितने ही बदल जाते होंगे। देवताओं का एक दिन होता है तो हमारा 1 साल बीत जाता है। तो देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं की गहराई में ये भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, ये चिदाकाश परमात्मा सब में ज्यों के त्यों है। तो अपने को पंच भौतिक शरीर ना माने, अपने को चित्ताकाश ना माने, लेकिन चित्ताकाश में जो विचार आते हैं अथवा भूताकाश में जो कुछ होता है वो सब जिससे दिखता है वो एक रस आत्मा अपने को जाने तो व्यापक ब्रह्म में एकाकार हो जाए।